हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लोग आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी भी भाई को कफाला से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों की उन सवालों के जवाब दे सकूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज का ये जो टॉपिक होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, इकामा एक्सपायर होने के बाद में आप किस तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी में। ठीक है, एंड इसके अंदर अपन कंपनी वालों के बारे में बात, कंपनी या मुसस्से के अंदर काम करने वालों के बारे में बात करेंगे एंड जो डोमेस्टिक वर्कर है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि वो भी अगर उनका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर ट्रांसफ़र ले सकते हैं तो किस तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई लोग इकामा एक्सपायर होने के बाद में बहुत सारे जो लोग हैं सऊदी अरेबिया में रहने वाले अपने भाई लोग हैं, वो अपना जो कफाला है, नकल कफाला है, वो नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर में, अपना नकल कफाला नहीं करवा पाते हैं। क्यों नहीं करवा पाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से कफाला अपना करवाना है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो कंपनी में जो काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है, एंड जो डोमेस्टिक वर्कर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, अपने भाई हैं, ठीक है, दोनों का थोड़ा अलग अलग तरीका है। ठीक है, कंपनी में काम करने वालों का थोड़ा अलग तरीका है कफाला लेने का एंड जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका थोड़ा सा अलग तरीका है। ठीक है, तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी या मुसस्से में काम करने वाले लोग किस तरीके से कफाला ले सकते हैं कि अगर उनका इकामा एक्सपायर हो जाए। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि जब आपका जो इकामा एक्सपायर है, चाहे वो 24 घंटे ही उसको हुए हों, मिनिमम आप 24 घंटे तक वेट कर लीजिए। 24 घंटे के बाद में 1 सेकंड भी देरी ना कीजिए किसी न्यू कंपनी में जाने की। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में फर्स्ट चांस होता है। ठीक है, एंड जो इसका सेकंड ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आपका बहुत टाइम से इकामा रिन्यू नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जो आपका कंपनी या मुसस्सा है बहुत टाइम से जो आपका इकामा है वो रिन्यू नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपके पास में ये तरीका है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप कोर्ट में कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन करने के बाद में जो कोर्ट है आपके कफिल को बुलाता है वहां पे। ठीक है, कोर्ट के अंदर 2 या 3 पेशी होती है उसकी, वो उसको बुलाता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो कफिल होता है वो कभी नहीं आता, कंपनी है जो कफिल है वो कभी कोर्ट के अंदर पेशी नहीं होती, तो जो कोर्ट है वो आपके हक में सुनवाई कर देती है, तो उस केस में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि आपका जो कफिल या कंपनी है वो कोर्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है, कोर्ट की सुनवाई पे आ जाती है एंड वो एग्री हो जाती हैं कि हम इसका इकामा रिन्यू कर देंगे, तो इस केस में आपका जो इकामा रिन्यू हो जाएगा एंड आपको करंट कंपनी के अंदर ही काम करना पड़ेगा। एंड इस केस के अंदर जो भी आपका जो कफाला है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको करंट कंपनी के साथ में ही काम करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और है, जो कोर्ट है वो जो करंट कंपनी है, जो भी आपका कफिल है, जो भी करंट कंपनी है, उसको फाइन भी लगाती है ताकि नेक्स्ट टाइम आपका जो इकामा है वो एक्सपायर ना करे वो। ठीक है, एंड टाइम पे आपका इकामा रिन्यू कर दे। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है कि इनका जो तरीका है, जो मुसस्से या कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो डोमेस्टिक वर्कर है, अगर उनका इकामा एक्सपायर हो भी जाता है तो भी उनको अपने कफिल की परमिशन लगेगी। ठीक है, क्योंकि जो कफिल है उसको एक NOC लेटर जारी करना पड़ता है अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो उसका कफिल राज़ी होना चाहिए, कफिल के साथ में रिलेशन उनके अच्छे होने चाहिए।
पर अगर आपका जो ये कफिल है इकामा रिन्यू करने के लिए आपसे पैसे मांगता है या आपको फोर्स करता है कि तू कुछ पैसे दे तभी मैं तेरा ये इकामा रिन्यू करूँगा, तो उस केस में आप कफिल के ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, ये जो कफिल है इसने मेरे से इकामा रिन्यू करने के लिए पैसे मांगे थे, कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग चली गई, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी ऐसा प्रूफ, जेन्युइन प्रूफ चल सकता है कोर्ट में। एंड जहां वो कफिल रॉन्ग प्रूफ हो गया एंड आप सही प्रूफ हो गए, तो उस कंडीशन में भी आप इजीली लेबर कोड के अकॉर्डिंग या लेबर कोड के साथ आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर। बट आपको ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपका जो दिल का डर है वो ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि आप अपने कफिल के अगेंस्ट केस कर पाएँ। केस तभी करिएगा जब आपके पास में मौजूदा जो भी प्रूफ हो, ठीक है। हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक बात करता हूँ कि अगर आपके पास में प्रूफ है तभी आप किसी भी कफिल या कंपनी पे केस करिएगा, ताकि आपका जो केस है, जो भी आपके जीतने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप ये केस जीत जाते हैं तो उस केस में जो भी आपकी सैलरी बकाया है कफिल के पास में, ठीक है, वो कफिल को देना पड़ेगा। जो भी आपकी मांग होगी वो भी कफिल को फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस आपको डर ख़त्म करने की ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक कंडीशन की। अगर मान के चलिए कि कोर्ट की 2 या 3 पेशी पर आपका ये जो कफिल है वो नहीं आता है, ठीक है, आपका ये जो कफिल है 2 या 3 पेशी पे नहीं आता है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो आपके हक के अंदर फैसला सुना सकती है एंड आप इजीली ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी कंपनी या कोर्ट से रिक्वेस्ट करके आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ अपना वीडियो था आज का, जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश करी है कि आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप किस तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आप सबके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।